आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। मैं मधु सोनी, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है लाइट एंड सोल मेडिटेशन के हिंदी ग्रुप में। सो थैंक यू सो मच। और क्या सुनना चाहेंगे आप? डिमांड करिए। बोलेंगे आप सबको गुड मॉर्निंग है, लेकिन बात यह है कि मैं आज कुछ बोलने के मूड में नहीं हूँ, मुझे कुछ भी बात करने का मन नहीं है। बट सभी को मेरा आत्मवंदन और कोटि कोटि प्रणाम आप सबको। और सो चलिए सीधे ध्यान में बैठेंगे आज। मजा लूटते हैं ध्यान का, क्योंकि मेरे को अभी से एनर्जी आ रही है बहुत ज्यादा। तो मुझे लग रहा है कि मैं चुपचाप बैठूं और फिर सीधे ध्यान में लीन हो जाए। तो दैट्स व्हाट आई एम। या प्रवीण जी भी बोल रहे हैं यस यस। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सब अपने पास पानी ले लें, अगर पानी नहीं पी के बैठे तो थोड़ा सा पानी लेके बैठे। एक गिलास में पानी और जग वाटर बॉटल जिसको भी लेनी है वो ले लें। चश्मे उतार लें। ये पिरामिड है, पिरामिड लगा लें। और इस प्रकार से ऐसे करके, जिन्होंने नहीं देखा है मुझे तो ऐसे देख ले कि मैं इस तरह से पिरामिड लगाती हूँ। और उसके अलावा अपनी पोजीशन ले लें। जो जमीन पे बैठना चाहते हैं प्लीज चटाई या मैट बिछा कर बैठे, या कुछ गर्म चादर उधर रख के बैठे। जिनको ठंडा लगता है तो प्लीज बी कंफर्टेबल। और अपने आलती पालथी मारना, आपको अपने पाँव को इस प्रकार आलती पालथी मारना है। रजनी जी कुछ कहना चाहती है? यस रजनी जी। अपने हाथों को हम क्लास्प करेंगे और आंखों को बंद करेंगे ध्यान के लिए। यस, आप अनम्यूट का ऑप्शन दिया रजनी जी। हाँ जी। आत्मवंदन मैम। मैम बस आत्मबंधन। मुझे थोड़ी सी बात पूछनी थी कि हाँ कल हाँ, परसों मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाई, आधा घंटा। कोई बात नहीं। कुछ स्वाध्याय का बताया था जो शायद आपने पेजेस या किसी को पढ़ने के लिए सबको जो मास्टर्स को दिए, तो उसके अलावा हम लोगों के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस थी हाँ उसमें? है है मेरे को इंस्ट्रक्शन है। बता दीजिए कुछ थोड़ा सा समय ब्रीफ के कर। कुछ समय के बाद हम जो सेशन है आपका 9:30 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा रात को। अभी नहीं, मतलब आई बिलीव 15 तारीख के बाद से रखे, नहीं 15 के पहले 13 14 के आसपास हम लोग रखना शुरू करेंगे। शाम से कर देंगे, क्योंकि स्वाध्याय जो है सुबह से उठ के इन लोग नहीं कर पाएंगे सब लोग। तो बने रहिएगा साथ में सभी लोग, क्योंकि वही सेशन है जो हम आधा घंटा स्वाध्याय, जैसे मैं डेली अभी बोलती हूँ ना 15 20 मिनट हम बोलते हैं, उसके बाद हम ध्यान में चले जाते हैं, तो वैसे ही रहेगा। हम डेली स्वाध्याय करेंगे आधा घंटा। और जिसका अगर जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी ध्यान में चले जाएंगे, थोड़ा लेट हुआ तो थोड़ा आधा घंटा तो हम लेके चलेंगे कि आधे घंटे में हमको अपना स्वाध्याय खत्म करना है। उसके बाद हम ध्यान में चले जाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स जिनके रहेंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर, और उसके अलावा कुछ नहीं। बट हाँ, ये जो बुक हम कराएंगे आप लोग उसको फॉलो करते ही रहिएगा, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। और हर दिन स्वाध्याय होगा। वो थोड़ा सा एक और चीज और डिसाइड करनी, बट वो आपको अभी कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। सो ठीक है रजनी जी। मैम कोई टॉपिक या कोई स्वाध्याय बुक का नाम आपने दिया है, बताया अभी तक? नहीं, अभी नहीं बताया सबको, अभी वो सीक्रेट है हम लोग का। प्यारा सा सीक्रेट है, उसको सीक्रेट ही रहने देते हैं। थोड़े दिन के बाद आप सबको पता चल जाएगा। जो लोग स्वाध्याय करना चाहते थे उन्हीं को बताया है, बाकी उस दिन से शुरू हो जाएगा। सो चिंता मत करिए, आप सब लोग रहेंगे उसमें। करेंगे तो सभी ना साथ मिलके। सो राइट। सो चलिए फिर शुरू करते हैं ध्यान। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सोचो क्या क्या करने पड़ते हैं, सीक्रेट ही रखने पड़ते हैं। बट चलिए, मजे की बात है, हम ध्यान करते हैं। तो सीधे अब हम सब लोग ध्यान में बैठेंगे, आलती पालथी मार के बैठ जाए। हाथों को क्लास्प कर ले, उंगलियों में उंगलियां फंसा के रखेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। और पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। शुरू के कुछ मिनट हम बॉडी स्कैन करते हैं जैसे डेली करते हैं, वो करके फिर हम अपने आनापान सति ध्यान के साथ पूरी तरह जुड़ जाएंगे। सो चलिए, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ धीरे धीरे। सबसे पहले आप सब लोग, जो मैंने बताया है, यहाँ आने से पहले भी आप लोग अपने आप की प्रोटेक्शन जो है वो बनाकर रख सकते हैं। तो अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइट लाइट करें, बबल ऑफ वाइट लाइट क्रिएट करें। अपनी सांसों को अंदर खींचे और जैसे जैसे बाहर छोड़े, सोचे कि हमारे ही ऊर्जा से ये प्रोटेक्शन बन रहा है, जो सफेद रोशनी के साथ निर्मित है। सफेद रोशनी का बबल हमारे चारों तरफ प्रोटेक्शन के रूप में हमें सुरक्षित कर रहा है। और उसको अपने शरीर से धीरे से दूर करिए, आपके एक हाथ से
की दूरी पर हो चारों तरफ से, जिससे आप पूरी तरह सुरक्षित रहे। इस सुरक्षा क्षेत्र के बाहर एक वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल भी है, जो हर कुछ नेगेटिविटी को ट्रांसम्यूट करता है, चाहे वो इवल एनर्जीज हो, टॉक्सिक एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी जो सही नहीं है आपके लिए, वो सब ट्रांसम्यूट करता है, प्यार की ऊर्जा में वापस सेंडर को भेज देता है। और अपने आप को हम सब इस प्रोटेक्शन ऑफ वाइट बबल लाइट और उसके बाद वायलेट फ्लेम ट्रायंगल और उसके ऊपर हम आर्कएंजल मेटाट्रॉन को इन्वोक करते हुए उनके मर्काबा को इन्वोक करेंगे। डियर आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आपके मर्काबा का आह्वान करते हैं, हम सब के ऊपर अपना मर्काबा प्लेस करें, जिससे कि हम आपके मर्काबा में बिल्कुल सेंटर पे एक बिंदु के समान हम बैठे हुए हैं, टोटली प्रोटेक्टेड, सिक्योर। अब धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। जिन्होंने चश्मे पहने अपने चश्मे उतार ले, जिनको पिरामिड लगाना है पिरामिड लगा के बैठे। अब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सांसों के साथ जुड़ जाए, हाथों को क्लैस्प कर लें और पाँव को आलती पालती मार के बैठे। जो भी ध्यानी जो घुटने नहीं मोड़ सकते हैं, आप चेयर, सोफा या बिस्तर पर बैठ सकते हैं, पाँव लंबे करके या पाँव नीचे करके, और जमीन से टच होने दें और एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें, टखनों से टखने ऊपर क्रॉस करें। अब पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर और शरीर के हर उस भाग पर जो हमें स्कैन करना है। अब अपनी सांसों के साथ एक हो जाए, भीतर आती हुई सांस हमारे फोरहेड यानी कि हमारे माथे में, अब माथे के ऊपर हमारे फ्रंटल ब्रेन लोब में जा रही। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। हमारी हर एक सांस हमारे ब्रेन के लेफ्ट और राइट भाग में पहुंच रही है। महसूस करना है कॉन्शियसली कि आप अपने ब्रेन के दोनों भागों में सांसों को भेज रहे हैं। भीतर आती हुई सांस अब अपने सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में महसूस करें। अपने साथ सब हमारे सभी मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम करें। पितामह ब्रह्म ऋषि प्रतीक जी, महाअवतार बाबा जी और परम गुरु मंडली के सभी गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम। सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए हम सब मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सबको अपनी चेतना के साथ जोड़ें। सभी डिवाइन बीइंग्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। भीतर आती हुई सांसें
अपने कानों के साइड में टेम्पोरल लोब्स में भी पहुंच रही हूँ। महसूस करें अपनी हर एक सांस को। भीतर आती हुई सांसें अब अपने सर के पीछे के भागों में महसूस करें, ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम में। यहाँ पर हमारे ऑप्टिकल लोब्स भी होते हैं जो आंखों से जुड़े होते हैं। महसूस करें हर एक सांस सर के इन भागों तक पहुंच रही है, जो हमारे कोऑर्डिनेशन को भी हेल्प करती है। हाथ और पांव की उंगलियां और उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन, रीढ़ की हड्डी, अब हम अपनी सांसों को हम सब अपने पूरे चेहरे पर, आंखों के अंदर, नासिका के आजू बाजू और अपने गालों में महसूस करें। अपने जबड़ों को ढीला करें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। भीतर आती हुई सांसें हमारे आंखों में प्रवेश कर रही हैं, महसूस करें। और जब सांस छोड़े तो शांति, सुकून, ठंडक का अनुभव करें। अब हम अपनी सांसों को अपने गले और गले से जुड़े हुए हमारी आवाज, थायराइड ग्लैंड, हमारे गट में महसूस करें। गले की नसें, मांसपेशियां, जहां पर भी खिंचाव पड़ता है, सांसों को महसूस करें वहां तक सांसें ले जाएं और उस भाग को ढीला करें। महसूस करें जो भी जकड़न है वो ढीली होती जा रही है, जो भी टाइटनेस है, जो भी खिंचाव है, वो सब दूर हो रहा है सांस छोड़ते हुए बाहर। भीतर आती हुई सांसें अब अपने कंधों में, हाथों में, कोहनियों में और हाथों की उंगलियों तक महसूस करें। ये सांसें आपको, आपके हाथों को स्पंदन से जोड़ रही हैं। सांसों का स्पंदन जो उंगलियों तक पहुंच रहा है। अपने कंधों को ढीला करें। गर्दन और कंधे को महसूस करें।
और धीरे धीरे रिलैक्स होते जाएं, सांस छोड़ते हुए। अब इन्हीं सांसों को अपने रीढ़ की हड्डी में और उसके 33 वर्टिब्रेस में महसूस करेंगे। 33 वर्टिब्रो में अपनी सांसों को आता हुआ महसूस करें, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई। गर्दन से लेकर टेल बोन तक अपनी सांसों को महसूस करेंगे, अपने शरीर के भीतर रीढ़ की हड्डी में। महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। आप टेल बोन से सांसें खींच रहे हैं गर्दन तक। और जब सांस छोड़े तो अपने आप को आरामदायक स्थिति में लेते आ जाए। अब महसूस करेंगे अपने छाती को, और छाती में ये सुंदर हृदय को और हमारे प्राण वायु से भरे हुए फेफड़ों को। खुलकर सांस लें अपने फेफड़ों के साथ। और आराम से सांसें छोड़ते जाएं। जो कुछ भी हैवीनेस है, भारीपन है आपके फेफड़ों में, आपकी सोच, उस सब को अपने फेफड़ों की हवा के साथ बाहर छोड़ते हुए हल्का करते जाएं। अब इन्हीं सांसों को अपने हृदय में महसूस करें, और हृदय के चारों भागों में, हर भाग में ये सांसें पहुंचकर इनकी क्लीनिंग कर रही है, ऊर्जा से भर रही है। महसूस करें आपकी हर एक सांस आपके हृदय में पहुंचकर रक्त के साथ मिलकर आपके जितनी भी धमनियां हैं उनसे चारों तरफ आपके शरीर में रक्त संचारित हो रहा है, जो प्राण वायु से जुड़ा हुआ है। भीतर आती हुई सांसें आपके पूरे शरीर में प्राण वायु भर रही है। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। अब इन सांसों को अपने डायफ्राम, छाती के नीचे और पेट से ऊपर जो जगह है, जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ उठता है। जब सांस छोड़ते हैं तो किसी धनुष बाण को जब हम
उसकी रस्सी को खींचते हैं तो कैसा हो जाता है। जब सांस लेते हैं तो उस प्रकार होता है जैसे बिल्कुल धनुष के समान, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये ढीला पड़ जाता है। इस भाग को भी सांसें दें। और आराम से सांसें छोड़ें। अब अपनी सांसों को अपने पेट में महसूस करें और पेट से जुड़े हुए सारे ऑर्गन्स, लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, आपकी किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन और आपका पेट पूरी तरह सांसों से जुड़ा हुआ है, महसूस करें। अब हम अपनी सांसों को अपने जननेंद्रियों में महसूस करें, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। भीतर आती हुई हर एक सांस हमारे जननेंद्रियों में पहुंच रही है। अपनी हर एक सांस को पेट फुलाकर सांस लें और आराम से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करते जाएं और सांस बाहर छोड़ें। सांस लेते हुए पेट को एक्सपैंड करें और जब सांस छोड़े तो पेट को अंदर स्क्वीज करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें। अब इन्हीं सांसों को आप अपने लोअर एब्डोमेन रीजन तक और नीचे तक महसूस करेंगे। एक्सपैंड करें सांसों के साथ इस भाग को, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एनस तक, और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। अब अपनी सांसों को हम अपने कमर, हिप्स और जांघों में महसूस करें। घुटनों में, पिंडलियों में, पांव की टखनों में, एड़ियों में, तलवों में और पांव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। अब महसूस करेंगे अपने पूरे शरीर को। अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से देखें और ये भी देखें कि ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा, सफेद रोशनी आपके पूरे अस्तित्व को भर रही है। आपका शरीर, आपके सेल्स, आपका हर ऑर्गन, आपका डीएनए, आपके एनर्जी सेंटर्स, आपके शरीर से जुड़े हुए हर सिस्टम
सब कुछ सफेद रोशनी से भर चुके हैं। ब्रह्मांड से आती हुई ये रोशनी आपके पूरे शरीर को, आपके पूरे अस्तित्व को, सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक, आपकी गर्दन से लेके आपके कंधों से लेके आपके हाथों तक, आपकी रीढ़ की हड्डी, छाती, पेट और हर जगह, आपका ब्रेन का हर एक हिस्सा इस सफेद रोशनी के साथ जुड़ चुका है। चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति, प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करते हुए हमारे नाड़ियों को शुद्ध कर रही है। हम अभी जिस भी ऊर्जा में हैं, जैसे भी महसूस करें, हम सब आज मदर अर्थ के साथ जुड़कर ध्यान कर रहे हैं। अपने अपने प्रोडक्टिव वाइट लाइट के साथ, बबल ऑफ वाइट लाइट के साथ हम सब मदर अर्थ में प्रवेश कर रहे हैं। महसूस करें मदर अर्थ की जमीन को हम सब छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम सब अंदर प्रवेश करने के लिए आज्ञा मांगते हुए मदर अर्थ हम सबको अपने भीतर आने की अनुमति प्रदान कर रही है। अब धीरे धीरे हम सब अपने अपने सुरक्षा बबल्स के साथ हम मदर अर्थ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। एक गोलाई में हमारा पूरा ग्रुप मदर अर्थ के अंदर बैठकर ध्यान कर रहा है। सफेद रोशनियों के साथ जगमगाता हुआ हमारे हर बबल ध्यानी इसके अंदर बैठे हुए हैं, अपनी अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, धीरे धीरे हम 40 फीट, 50 फीट तक नीचे जा रहे हैं। तेजी से नीचे जाते हुए अब हम और 50 फीट नीचे जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हम 100 फीट तक आकर हम सबके बबल्स एक समान एक लाइन में रुक चुके हैं, जैसे कोई हवा में तैर रहे हो। उस प्रकार हम सब बैठकर अब ध्यान कर रहे हैं। एक ऐसी जगह है जो हम सब पूरी तरह सुरक्षित रख रही है। मदर अर्थ अपनी एनर्जीज हम सब के साथ बांट रही है। हम सब मदर अर्थ की इन ग्रीन हीलिंग एनर्जीज के साथ जुड़ चुके हैं। अब हम सब केवल सांसों पर ध्यान दें। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार, ना कोई जाप करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है। सिर्फ अपनी निर्मल कोमल सांसों के साथ एक बने रहना है।
धीरे धीरे हम सबका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने अपने शरीरों को प्राण वायु, प्राण शक्ति के साथ स्वस्थ होता हुआ महसूस करें। हल्का और खालीपन महसूस करें। महसूस करें सारा तनाव दूर होते हुए। जो भी मास्टर्स अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान रखना चाहते हैं, वो तीसरे नेत्र पर ध्यान रखते हुए सांसों के साथ जुड़े रहे। और जो नासिका पर ध्यान रखना चाहते हैं, वो नासिका पर रख सकते हैं। और जो भी मास्टर्स जिनको शरीर में तकलीफ है, किसी भी शरीर के भाग में, आप अपना ध्यान यहाँ लेकर जा सकते हैं और सांसों के साथ जुड़े रहें।
अपनी सांसों को महसूस करते रहें, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। हमें हमारी सांसों के साथ, हमारे ध्यान के साथ हमें एक करते हुए हमारे पूरे शरीर को ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भर रही है।
पूरा ध्यान सांसों पर, भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। अवेयर रहें कि आप सांसें ले रहे हैं। हर एक आती हुई सांस जो भीतर प्रवेश कर रही है बहुत कीमती है, महत्वपूर्ण है। ये उत्तम सांसें अपने शरीर को उत्तम बनाने के लिए हर एक नस नाड़ी मंडल शुद्ध हो रहा है। हम सब लुमिनस बीइंग्स के समान, सफेद रोशनी के समान चमक रहे हैं। अब महसूस करें अपनी सांसों के साथ कि हम मदर अर्थ से जुड़े हुए उनको धन्यवाद करेंगे। भीतर आती हुई हर एक सांस के साथ धीरे धीरे अपने विचारों को छोड़ते हुए, सांसों को छोड़ते हुए, गोल्डन प्रकाश की ऊर्जाओं को देखते हुए धीरे धीरे मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे। और जैसे जैसे समय मिले एक एक करके लाइन से हम सब पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं। हम सब ध्यान करते हुए अपने सुरक्षा घेरों में बैठे हैं।
हम सबके चारों तरफ एक ऊर्जा क्षेत्र, शक्ति क्षेत्र बन चुका है। हम जहां कहीं पे भी जाएंगे, हमारे शरीरों से, हमारे बबल्स से ये प्रकाश बाहर निकल रहा है, जो हमारे आसपास के सराउंडिंग को भी साफ कर रहा है, उसकी ऊर्जाओं को भी क्लीन कर रहा है। जहां से हम गए थे वहीं पर अब वापस आ गए, और ध्यान अब अपने सांसों के साथ, जो भी विचार आए उन्हें रिलीज कर दें और वापस सांसों पर आ जाए। जिन मास्टर्स को पैर को खोलने का मन कर रहा है या उंगलियों को हिलाने का, वो हिला सकते हैं। पाँव खोलकर सीधे रखें और टखनों के ऊपर एक के ऊपर एक रखें। शरीर को हिलाएंगे नहीं, धीरे धीरे करते हुए पाँव खोलेंगे। जिनको भी मन कर रहा है पाँव खोलने का,
हर एक सांस हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमारे हर कोशिकाओं को सांसों के साथ जोड़ चुकी है। प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हमें पूरी तरह स्वस्थ कर चुकी है। अब हमारा शरीर हवा के समान हल्का हो गया है। हमारा शरीर और हमारा ये सुरक्षा क्षेत्र जो बबल से निर्मित है, सफेद रोशनी के समान दिखता हुआ हमारे सारे बबल्स, हम सब एक के पीछे एक दुनिया की सैर करने निकल चुके हैं। जैसे किसी अलग ही डिमेंशन में हम सब अपने इस सौर मंडल से, अपने पृथ्वी से बाहर की ओर निकल रहे हैं। हम सब अपने इस पृथ्वी से बाहर निकलते हुए सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य के बाद सारे प्लैनेट्स जो लाइन से एक एक करके हम सबको दिख रहे हैं और हम सब अपने अपने सुरक्षा क्षेत्रों के बबल्स के साथ एक के पीछे एक लाइन लगाकर किसी ट्रेन के डिब्बे के समान एक साथ चल रहे हैं, घूम रहे हैं। हम सबका ईंधन, ये प्राण शक्ति की ऊर्जा हम सब में भर चुकी है। अपने माइंड पावर से हम सब कुछ देख पा रहे हैं। इस ऊर्जा को जो हमारे भीतर भर चुकी है और हल्का कर चुकी है, हम सब इतने लाइट बॉडी हो चुके हैं कि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम 1 मिनट में पहुंच गए। हम सबको सूर्य के बाद मंगल ग्रह, वीनस, मार्स, पृथ्वी, सब कुछ दूर से बहुत प्यारे दिख रहे हैं। बृहस्पति, बुध ग्रह, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सैटर्न, सब सारे ग्रह हम देख पा रहे हैं। सबके पास जाने का, सबको पास से देखने का बड़ा मन है। अपनी मानसिक शक्तियों से इसको निहारे, एक के पीछे एक हम सब हर ग्रह के सामने जाकर उसको देख रहे हैं। ब्रह्मांड दिख रहा है, कई सितारे दिख रहे हैं जो ग्रहों के रूप में ही चमक रहे हैं, जो हमें पृथ्वी पर तारों के समान चमकते हैं। गैलेक्सीज दिख रही हैं, केवल एक गैलेक्सी नहीं, जिस गैलेक्सी से हम निकल के बाहर आए हैं। हमारे चारों तरफ भी कई गैलेक्सीज हैं। और हर एक
यूनिवर्स का। ऐसा ही कई यूनिवर्स दिख रहे हैं जिनको हम मल्टीवर्स कह सकते हैं अपने साथ। अपने आगे और पीछे आपके साथ आपका पूरा ध्यान मंडल है। हम सब साथ जा रहे हैं, हर ग्रहों के चारों ओर घूमते हुए, गैलेक्सीज को देखते हुए, यूनिवर्सेस को देखते हुए। अब हम वापस अपने पृथ्वी की तरफ, अपनी गैलेक्सी की तरफ लौट रहे हैं, स्पीड से, तेजी से, अपने अपने बबल्स के साथ वापस पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। अपने सांसों के साथ जुड़े रहें और उस ब्रह्मांडीय नजारे को अपने आंखों में कैद करते हुए, हल्का महसूस करते हुए, अब हम सब तेजी से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। महसूस करें क्या फोर्स, क्या प्रेशर लग रहा है, किस तेजी से हम अंदर की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बबल्स, हमारे सुरक्षा क्षेत्रों के साथ। अब हम सब एक एक करके जहां से साथ उड़कर गए थे उसी तरह वापस आ चुके हैं, धरती पर पहुंच चुके हैं। अपने अपने ध्यान के साथ जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। अपने शरीर को सर से लेकर पांव तक महसूस करेंगे, इस बबल को महसूस करेंगे जो चारों तरफ निर्मित है। इस बबल का धन्यवाद देंगे जो अभी भी हमारे साथ मौजूद है, 24 घंटे रहेगा, 7 दिन। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। अपने शरीर के हर एक भाग का धन्यवाद करें, सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक, रीढ़ की हड्डी से लेकर कंधों तक, हाथों की उंगलियों तक। अपने मस्तिष्क का धन्यवाद करें, अपने सांसों का धन्यवाद करें, आंखों का, हृदय का, पेट का, जननेंद्रियों का और पांव का, हर भाग का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस महत्ता है। हर एक भाग को धन्यवाद। हमारे सारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स का धन्यवाद। पृथ्वी माता का बहुत बहुत धन्यवाद।
जिन्होंने हमें इतने देर तक अपने भीतर पूरी तरह सुरक्षित अपनी हीलिंग एनर्जीज के साथ रखा, बैलेंस किया, और अपनी क्षमताओं का धन्यवाद, अपनी ऊर्जाओं का, ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद। आज हम अपने सौर मंडल को, गैलेक्सीज को, यूनिवर्सेस को देख कर आए। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप अपने पांव और हाथों की उंगलियों को महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन को सीधा करेंगे। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे करते हुए अपने हाथों को खोलेंगे। 5 सेकंड के लिए अपने हाथों की उंगलियों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे आप अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे। और जब भी रेडी हो, धीरे धीरे अपने हथेलियों को अलग करते हुए आप सब एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं, ध्यान में बैठे रह सकते हैं। जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। शांति, सुकून, स्वस्थता को महसूस करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब पानी चार्ज कर लें। तो जिन्होंने अपने पास पानी रखा है, अपने पास एक जग, ग्लास, वाटर बॉटल ले लें। और चलिए चार्ज करते हैं। तो दोनों हाथों से पानी का जग, वाटर बॉटल को पकड़ेंगे और आप अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए, रिफ्लेक्शन देखते हुए पानी में चार्ज करेंगे वाटर को। एक जनरल इंटेंशन है मास्टर्स, तो आप सब अगर आपकी कुछ स्पेशल इंटेंशन हो वो भी डाल सकते हैं और मेरे साथ बोल सकते हैं ये इंटेंशंस। सो आइए साथ में बोलेंगे। इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग, हर इंसान जो भी इस जल को पीता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। प्रेम, सौहार्द सब स्वस्थता से भरा हुआ है। एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को आदर सम्मान देते हैं, एक दूसरे के साथ एकता के साथ रहते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। एक दूसरे को हम अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे साथ सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन प्राप्त होता है। मेरे सभी गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मुझे हर दिशाओं से नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही हैं और जो भी अपॉर्चुनिटीज मेरे हायर गुड के लिए है, मैं उनको यूज करते हुए आगे बढ़ रही हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जहाँ कहीं पे भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है,
मेरे घर आता है प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। मैं अपने साथ इस जल का धन्यवाद करती हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करती हूँ। पृथ्वी माता, सृष्टि माता, नेचर, ब्रह्मांड, हमारे यूनिवर्स, हमारे सौर मंडल, हमारी सांसों का, प्राण शक्तियों का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब आप ये जल अपना ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर ले। थैंक यू सो मच। यस, केसी शर्मा जी। तो वंदन सर, वीडियो को ऑन करें और अनम्यूट कर ले। आत्मवंदन। तो वंदन सर, बड़े दिनों बाद दिखे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, इतना अच्छा मेडिटेशन कराया। थैंक यू सर, थैंक और यू मच। एक बुक चल रही थी मृदुल मैम की, कौन सी? 30 डेज ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नी। उसमें अच्छा। वो जो राणा बर्नी की जो बुक थी, उसी यात्रा से जुड़े हुए थे, वो पूरी कल समाप्त हुई है। तो ध्यान से दूर नहीं हटे हैं, ध्यान से पूर्णतया जुड़े हुए हैं। जी 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 आपका प्रोग्राम भी मैं बाद में वीडियो ऑन करके और यूट्यूब पे देखता था रोजाना जी दिन जी में। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो और मच सर। ये विशेष कुछ प्रश्न पूछना चाहती है आपसे? हाँ हाँ, बोलिए। आप आत्मनिर्भर वंदन मैम। मैम। आत्मनिर्भर। जी। आज तो आपने बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया, तीनों लोक की यात्रा करवा दी। जहां पे भी गए मजा आ गया है ना। मेरा एक क्वेश्चन था कि अपने पहले नीचे से पूरे चक्रास जागृत होते हैं या थर्ड आई? देखिए, धीरे धीरे हमारे हर चक्रास भी अलाइन होना शुरू होते हैं, लेकिन खामियां भी बहुत होती हैं। लेकिन जब ऊर्जा ऊपर बढ़ना शुरू होती है तो थर्ड आई सबसे पहले जागृत हो जाती है। फिर ऊर्जा जब ऊपर जाती है, लेकिन नीचे से ऊपर जाती है ना ऊर्जा, तो नीचे के भी सारे चक्र जो है वो काम करना शुरू करते हैं, बैलेंस में आते हैं, तो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मतलब मूलाधार चक्रास तो जागृत हो गया, पर हम्म उसके बाद में सीधा थर्ड आई पे ही वर्क शुरू हो गया। पूरा हम्म ये खिंचाव महसूस होता है। हम्म और जैसे कुछ घटना होने वाली होती है वो विजन पहले ही 2 दिन पहले, 1 महीना पहले, जैसे अभी हमारे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी तो 1 महीना पहले मुझे दिखने लग गया था जी जी। ऐसे। और किसी के आसपास किसी का जन्म होता है, बच्चे वगैरह होते हैं, वो दिखने लग जाता है। आज बारिश आएगी वो भी पता चल जाता है कि अभी बारिश आने वाली है। क्या बात है, वंडरफुल। तो यही पूछ रही हूँ। और नीचे के मेरे पर ये जैसे मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ और डर भी कम नहीं हुआ, हम्म। तो इसके लिए फिर क्या करें? देखिए, गुस्सा कम नहीं हुआ है तो आप लाल कपड़े मत पहनिए, है ना। लाल कपड़े अच्छा। थोड़ा कम करें। गुस्सा नहीं जा रहा है तो आप थोड़ा सा जो कंट्रोल करना है ना वो थोड़ा कम करिए, कंट्रोल मत करिए चीजों को। जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो डर होता है कि इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चीजें बिगड़ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। गुस्सा कम इसलिए नहीं हो रहा है कि कॉमन सेंस लग रहा है कि लोग मतलब हम हमारे घर में कई बार हम ये भी होता है, जो ध्यानी होता है वो इतना क्लियर हो जाता है कि वो कॉमन सेंस ज्यादा यूज करता है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, सच के साथ ज्यादातर होता है। और जरूरी नहीं कि घर में हर कोई कर रहा हो, तो कई बार क्या होता है इसलिए भी गुस्सा आता है। ऊपर से हमारे साथ अगर ये डर की बात है, दैट मीन्स हमारे अंदर डर भी व्याप्त है। क्यों डर व्याप्त है? लोगों से जुड़ा हुआ डर व्याप्त है, ये चीज हो जाएगी तो ऐसा होगा, फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते, कंट्रोल नहीं होता तो गुस्सा करते हैं। तो ये एक साथ लगी रहती है। तो डर क्यों बन रहा है? इसलिए बन रहा है कि आप शायद कोई चीज कंट्रोल करना चाह रहे होंगे, किसी डर से, किसी डर से आप कोई चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और जब आपकी कोई बात नहीं सुनता है तो आप गुस्सा करते होंगे। हाँ। तो आपको वो एक्सेप्ट करना है कि आपको गुस्सा आ रहा है, अवेयर है ना। कॉन्स्टिपेशन भी होता है कि आपको नहीं, नहीं हो रहा है, ओके। तो बहुत गुस्सा आता है कि कम आता है गुस्सा? गुस्सा कोई जल्दी किसी की बात पे रिएक्ट कर देती हूँ। तो धीरे धीरे अवेयर रहें बस। अब कोशिश ये करना है कि जैसे आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हुआ, अब उसके साथ आपको क्या करना है, जैसे हमारे हर
जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, बेसिकली जागृत जब होती है, माँ शक्ति को जगह मिल जाती है, अभी तो थर्ड आई तक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उस पे काम होना शुरू होगा, जब आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे। तो आपको क्या करना है, कैसे बैलेंस होंगे, जो हमारे हर एक चक्र के जो भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है उनको क्लियर करना है। जो भी उसके अरिषद हैं, जितने भी हमारे अरिषद होते हैं, हर एक चक्र का भी एक नेगेटिव एलिमेंट है। जब वो अनबैलेंस्ड होता है तो वो जो नेगेटिव चीज है, वो जैसे अब मूलाधार चक्र है, उसमें डर व्याप्त है, गुस्सा व्याप्त है, कंट्रोल व्याप्त है, फीलिंग्स ऑफ लैक मतलब कमी, कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं देता, या मेरे जीवन में कमियां हैं, मेरे को पैसे की कमी है, या बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। हर चीज से जो भी डर होते हैं ना, वो वहां व्याप्त होते हैं। बेसिक इम्यूनिटीज जो होती है हमारी, वो सब उसमें कमी महसूस हो रही है। तो जब मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, तो धीरे धीरे आपको अपने अंदर के जो ये अरिषद हैं वो आपको धीरे धीरे दूर करने हैं, रिमूव करने हैं। तो उसके लिए अवेयर रहना है, अवेयरनेस में कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, गुस्सा मुझे क्यों आ रहा है, मेरे साथ ये सब क्यों चल रहा है, और अगर है भी तो मैं इसको कैसे कम कर सकती हूँ। तो जब हम ध्यान, आप डेली करते हैं कि कभी कभार करते हैं? नहीं, मैं ध्यान 3 घंटे होते हैं मेरे रोज। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर अब आप अपना जो है, जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे अब आपको उस अवेयरनेस में आना है, मन को और शांत करना है, आपको अवेयर रहना है कि मैं ये कर रही हूँ, अवेयरनेस की एनर्जीज के साथ जोड़ना है कि मैं जागृत रहूं। जब आप इंटेंशन डालें तो मैं जो कर रही हूँ वो उस कर्ता भाव से निकलकर अब सिर्फ देखने के भाव में आना है, अवेयर रहना है। मैं क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही हूँ, मुझे क्यों ऐसा रिएक्शन आ रहा है, मैं क्यों रिएक्ट कर रही हूँ। फोन, अब जैसा एक बार हो गया, गलती हो गई आपसे, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, चौथी बार अवेयर रहने की कोशिश करना है कि मतलब कोशिश तो पहले ही अवेयरनेस में करना, मगर नहीं हो पा रहा है तो आप अवेयर रहे कि अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा है, तो जब गुस्सा आता है तो उस समय मुझे शांत रहना है, अपने आप को समझाना है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, उस जड़ तक जाना है कि गुस्सा क्यों आ रहा है। आप उस चीज को समझिए। सपोज आपने अपने बच्चों को कोई काम कहा, उन्होंने वो काम नहीं किया, आपने दूसरी बार कहा, वो तभी भी नहीं किया, तीसरी बार कहा तभी भी नहीं किया, चौथी बार आपको गुस्सा आ जाएगा, आप चिल्ला के बोलोगे, गुस्सा करोगे, या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, राइट। तो अब ऐसा करें कि एक रूल बना ले शांति से, उसको उसी चीज को शांति से बोले, और उसके बाद नहीं होता है तो आप उनसे बताएं कि ये चीज देखिए आप लोगों ने नहीं की, वो चीज भी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम गुस्सा करने लगते हैं कंट्रोल की स्थिति में लाने के लिए ना, कि हम जैसे बच्चों को डांटते हैं, चिल्ला देते हैं, या अपने घर में ही ये काम कर लिया, गुस्सा आ रहा है छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि हमारे मन में ना वो कार्य नहीं हुआ तो हम चिड़चिड़ा रहे हैं। चिड़चिड़ा रहे हैं। हाँ, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्यों चिड़चिड़ाना आ रहा है, या क्यों ऐसे हम चिड़चिड़ा रहे हैं। तो इसलिए वो अवेयरनेस में रखना है आपको। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ज्यादातर लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, वो भी होता है। लेकिन नहीं हो रहा आपके केस में तो फिर आप वो अवेयर रहे कि क्या हो रहा है। बार बार आई डोंट थिंक आपको बहुत आता होगा, हाँ, बहुत बहुत तो नहीं आता होगा मुझे लगता है। नहीं, गुस्सा तो आता है बहुत। तो क्या है, जब कोई कुछ बात हो जाती है तो फिर और काफी पूरा दूध के उफान की तरह ही आएगा पूरा। और एक ये क्वेश्चन था कि मतलब जैसे मैं अकेले ध्यान करती हूँ रूम में, तो ऐसे लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी पास में आ रही हो, हम्म। तो उसके लिए फिर क्या करें? तो नेगेटिव एनर्जी पास में आती है तो कैसा लगता है आपको, क्या फील होता है? यही फील, डर जैसा लगता है, कुछ है, कोई रूम में है मेरे पास। अच्छा, अगर कोई रूम में है, नॉर्मली भी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक बात है, हम्म, कोई है हाँ, सपोज, जब कोई मास्टर आता है तो खुशबू आती है, हमारे जब थर्ड आई खुल जाती है तो सेंसेस भी खुल जाते हैं हमारे, राइट। तो हम्म। आपके नासिका से आपको कोई स्मेल आती है कि हाँ खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है, वो भी पता चल जाता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव अच्छा। है ना। दूसरी चीज ये हाँ। भी होता है कि कई लोगों की क्लेयर्स, जैसे मैं बताई ना कि नासिका के सेंसेस खुल जाते हैं, सेंसेस में हमको ये फील भी होता है, इसलिए आप फील कर पा रहे हैं कि कोई है, राइट, ये फील होता है। अब अगर ऐसा हाँ। देखा जाए, जनरली देखा जाए, अगर कोई इंसान नहीं भी मेडिटेशन कर रहा है या जो सा भी है,
हम सब जितने भी बैठे हैं, केवल ध्यानी नहीं, जो नई भी ध्यानी है, आपको क्या लगता है कि इनविजिबल बीइंग्स नहीं होते? होते हैं, सब जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। अर्थ बाउंड सोल्स होती हैं, जो हमने कर्म विपाका ध्यान में कहा, करवाया। तो हर तरह की ऊर्जाएं होती हैं, हमें दिखती नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन डरना नहीं है। डरना किस, आज तक अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा ना, इसलिए डेली प्रोटेक्शन में बैठे आप। और अपना मूलाधार चक्र, अगर आपका ऐसा लग रहा है तो आप, गुस्सा ज्यादा आता तो थोड़ा सा लाल कम करना चाहिए। लेकिन अगर गुस्सा आपको ऐसा नहीं ओके टाइप से आ रहा है, कभी कभार ही आता है कि घर में कुछ एक दो बात हो गई तब आ रहा है, तो आप लाल वाली चीजें भी खा पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको कम कम नहीं करना, लेकिन बहुत ज्यादा लाल ना खाएं, बट बैलेंस में रखें। लेकिन अफर्मेशन करें कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, पूरी तरह मेरी लाइफ गाइडेड है, मैं सही समय पे सही जगह पे मौजूद रहती हूँ, मेरी सारी जरूरतें सही समय पे पूरी हो जाती है, मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ, शांत हूँ। ऐसा करके आप बोल सकते हैं। और मेरे गाइड्स मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, 24 घंटे 7 दिन। ये भी आप बोल सकते हैं। और ये पूछ रही थी कि मतलब ये और स्वादिष्टान चक्र, इन चक्रों के लिए क्या फिर कार्य करना है? देखिए, वो तो एक एक करके धीरे धीरे सारे जितने भी चक्रास हैं, वो उस दिन मैंने परसों कराया था, डिवाइन फेमिनाइन वाला, मई हाँ, मैं यूट्यूब से करी थी उसको। हाँ, मई 8 वाला आप फिर से कर ले। वो जो जो क्लीन करने का है उसमें है। तो आपकी हर चक्रा कुछ कहता है, जैसे बोलते हैं ना, तो हर चक्र की नेगेटिव जो भी एट्रीब्यूट्स है, कि आपके इमोशंस क्या बता रहे हैं आपको। ये सैक्रल चक्रा में आपकी सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, सोशल बिहेवियर, क्रिएटिविटी, है ना, ये सारी चीजें हैं, और भी चीजें। तो वो आपको पहचाननी है कि मेरे अंदर ऐसे कौन सा इमोशन क्या कह रहा है। और वो इमोशन थर्ड आई से जुड़ जाता है, तो वो भी है कि आपको ध्यान, इसलिए सोचे कि क्या बता रहा है मेरा इमोशन मेरे अंदर। क्या मैं अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ? क्या मेरे अंदर फीमेल एनर्जी ज्यादा है कि मेल एनर्जी ज्यादा है? क्या फील हो रहा है? अगर प्यार कम लग रहा है, कि आपके अंदर प्यार की कमी महसूस हो रही है, आप प्यार दूसरों को नहीं दे पा रहे, तो आप और अपने अंदर उस प्यार को भरिए, अवेयर रहें, दे पाए आप दूसरों को। अगर ज्यादा दे रहे हैं, ओवर जा रहा है और आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो वो भी ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ हर चक्र में, जैसे अब सैक्रल चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्र है, वो कॉन्फिडेंस के लिए, विल पावर के लिए, स्ट्रेंथ, पावर, इन सब के लिए बहुत वो है, अपने स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट है। डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं उसमें, डायबिटीज है, लिवर है ना, तो पैंक्रियास है, इन सब से जुड़े हुए तकलीफें होती हैं, बीमारियां होती हैं। तो आपको हर चक्र को उस तरह से बैलेंस करना है। और जैसे होता है कि हर चक्र के साथ उसके कलर जुड़े हैं, बीज मंत्र जुड़ा है, उस पे ध्यान देना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो होती है एक ही दिन में, हर चीज को हम अभी इसी समय इलाबरेट नहीं कर पाऊंगी मैं, बट आपने अगर उस दिन का देखा हो तो आप वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्ञान देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू शर्मा सर। यस शशि जी, आत्मवंदन, आत्मवंदन शशि जी। अनम्यूटिंग हुआ। अनम्यूट हो गया। आत्मवंदन। आत्मवंदन शशि जी। आत्मवंदन। आज बहुत अच्छा मेडिटेशन था, बहुत डेंस, बहुत थैंक यू। ज्यादा, बहुत डीप। जितनी देर नीचे हम लोग ना मदर अर्थ अर्थ में में रहे, मदर अर्थ में रहे, आप उसको कैमरे उस को ऐसे कर लें। ओ हाँ, हम नहीं लोग भी सब चार्ट। ऐसे देख रहे हैं आपको, ऐसे करके। हाँ, अनम्यूट कर ले, रुकिए, अनम्यूट का ऑप्शन दिया। जितनी देर ना अर्थ में रहे हम, जी। इतनी पीस, इतना शांत, चारों तरफ ऐसे लगा था, शांत शांत शांत। और आपने बोला ना लाइट, बॉडी लाइट हो रही है आपकी, वो पहले ही फील होने लग गया था। पता नहीं, पहले जब मेडिटेशन करते हैं, जब कुछ फील होता है अंदर से, तो ऐसे लगता है कि जैसे बॉडी ना ऐसे एक्सपैंड हो रही है या कस गई है, कुछ ऐसा फील होता है। पर उसके बाद फिर लाइट लाइट हो गया। और जब ऊपर आए, फिर थोड़ी देर बाद मुझे ना सन नजर आया। पहले बिल्कुल राउंड था, फिर बिखरा बिखरा सा ऐसे, सन की लाइट ऐसे बिखरी बिखरी थी। तभी आप सन पे ले गए हमें। वो सब वही क्या निकल रहा था, वो सब चैनल होता है।
तो वो जैसे चैनल चैनल होना शुरू हो जाता है तो वो अपने आप निकलना शुरू हो मेरे जाता है। साथ ऐसा तो फर्स्ट टाइम हुआ है कि पहले जब आप बोल रहे हो उससे पहले मैंने उसको देखा, तो तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। अमेजिंग। वो इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप के साथ आप जुड़ते हैं ना, उसकी चेतना के साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में मैं तो आज वो पूरे सारे सबके बबल्स देख रही थी, ऐसे 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 जा रहे थे, कहाँ कहाँ जा रहे थे। आई एम लाइक ऐसे कोई ट्रेन चल रही हो, रेल चल रही हो, यू नो। तो मैंने कहा आज मैडम को, मधु जी को क्या यूनिवर्स करा रहे हैं ना आज। उसे ही सारा पता चीज है। यूनिवर्स ही कराता है एक्चुअली, गाइड्स हाँ। कराते हैं, मास्टर्स। मैं जब से जुड़ी हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन प्लेटफॉर्म से, तब से मैंने नोटिस किया है कि मैं अगर चाहूँ भी, जैसे उस समय जब मैं शुरुआत में जब मैं आई थी, मतलब मेरा 6:30 बज रहा था यहाँ पे, आप लोग का 5 बज रहा होगा इंडिया टाइम। तो दैट टाइम मेरे को बोलने का बिल्कुल मन था, जैसे आज मास्टर्स ने मुंह हाँ। बंद, चाबी गुल, दूर, चुपचाप शांति से ध्यान करो। उसके बाद हाँ देखो वही अभी मैं कैसे बोल लगभग रही मैं आज मैं कि पूरी गैलेक्सी, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड घुमा दिया सब आपने। पर हूँ। मैं एक बताऊं, मुझे सिर्फ पहले सन नहीं दिखा, उसके बाद बस उसको मैं फील करती थी। जो आपने बोला ये सब ग्रहों के नाम बोले, वो कुछ नहीं दिखा, फील करते रहे जैसे आपने बोलते गए, आप वो इमेजिन करते रहे। हम्म। बस वैसे बस यही लगा कि पहले मुझे सन दिखा, फिर आपने भी बस सन ही दिखा दिया आज। थैंक यू मास्टर्स का, थैंक यू जो कराए। हाँ बड़ा अच्छा, बड़ा लाइट और ना, बिल्कुल सही में आज जब सुकून है। सांसों के साथ फील होता है ना, जुड़ रहे हैं, तो एकदम सिर में इतनी जोर से वाइब्रेशन होती है ना, यहाँ तो बहुत ही पीछे। दैट्स नाइस। तो पूरी बॉडी में आज पैरों से भी गर्मी निकल रही थी। अमेजिंग। एक एक बात पूछूं, जो जब जैसे कभी भी कैसे किसी भी टाइम, जैसे भगवान का नाम लो, जो किसी को भी, जो मैं जिसको भी मैं अपने मन में ध्याती हूँ, करती जी हूँ, जी। जब अवेयरनेस के साथ जब उनको याद करती हूँ, तो एकदम मुझे फील होने लग जाता है कि मैं, मेरे अंदर है वो। क्या सच में ऐसे होता है? हाँ, सबके अंदर ही तो है हमारी। ये देखिए, फील होता है आपको कि एक चीज बताती हूँ क्या होता है कि हमारे जो डीएनए है, हमारे कैसे बोले, हमारे इष्ट देव होते हैं ना, इष्ट देव बोलते हैं, जैसे हर हर घर में सबके इष्ट देव हाँ हैं। हाँ हाँ तो हमारे परिवार की जो एंसेस्ट्रल लाइन है, पैटर्न्स या एंसेस्ट्रल लाइंस बोलेंगे, उसमें वो पैदा हुए थे और हम अब उनके कुल से चले आ रहे हैं। चले आ रहे। तो इसलिए हमारे डीएनए में वो सब व्याप्त है, हमारे डीएनए में है। तो जब हम ध्यान में जाते हैं तो, या वैसे भी जो लोग नहीं भी जाते, कई लोग की इमेजिनेशन बहुत होती है, उनको वो सब चीजें दिखने लग जाती है। इसलिए हम सब उनके ही कण कण है। इसलिए कई बार हाँ, बोलते हैं ना, आत्मा के टुकड़े। वो मैं मतलब ऐसे सोचती हूँ कि मैं फीलिंग ही है मेरी, कि मैं इमेजिन ही करती हूँ कि सच में, मतलब जैसे कभी भी कुछ, जब आज जब मुझे सन दिखाई दिया, तो मैं पूछती हूँ मास्टर, ये मैं सन देख रही हूँ, ये मेरी इमेजिनेशन है कि ये सच में मुझे दिखाई दे रहा है? तो तभी आपने बोल दिखा दिया। दिया। हाँ, अब जब मैं नई नई ध्यान में आई थी, जब मैं अपनी बात करूँ, जब मैं ध्यान में नई नई आई थी, बुद्ध बनो वर्कशॉप से जुड़ी थी, और बस पहला ही दिन हुआ होगा, और पहले दिन ही मुझे सूर्य के 7 घोड़े दिख रहे हैं, उनकी वो रस्सियां दिख रही हैं, और बीच में प्रकाश पुंज आ गया। सबसे पहले साईं बाबा दिखे, फिर मुझे गुरु नानक जी दिखे, फिर मतलब दूसरे दिन मुझे रमन्ना महर्षि दिखी, जबकि मैं उनको जानती नहीं हूँ। मैंने कभी रमन्ना महर्षि का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन मैंने कभी उसको टाइप करके कभी नहीं देखा। मतलब हम्म। ऊपर ऊपर सुना था, हल्का हल्का, ऐसा नहीं। लेकिन कभी सोचा भी नहीं कि मैं कभी सर्च करूं, क्योंकि होता ना, हमारी चेतना भी धीरे धीरे विस्तार होती है। इतना कोई, मैं पढ़ती ही नहीं थी उस समय ऐसी ऐसी वाली बुक स्पिरिचुअल। मैं बचपन से हाँ पढ़ती थी, फिर बीच में छूट गया, और फिर जब बुद्ध बनो में आई तब, तो ऐसे कितने सारे मास्टर्स देखे मैंने। फिर जब फर्स्ट डे था, तब मुझे मेरा पूरा शरीर ऐसा लगा कि जैसे कि मैं शिव बन गई हूँ, और शिव का वो जो नृत्य होता नटराज, वो वाला डांस कर नटराज। रही हूँ। पूरा शरीर मेरा वैसा हो गया, और जैसे से तड़क भड़क वो डांस, वो म्यूजिक लग रहा था, मेरा पूरा शरीर नाच रहा। कोई भी ऐसा म्यूजिक, मैं को भरतनाट्यम, ऐसा लगता है मैं भरतनाट्यम कर रही हूँ, मुझे वो फील होता है। तो वो होता है, सबके साथ होता है। आज सुबह की मेडिटेशन में ना, मुझे शहद मिला, मैंने हनी खाया। क्या बात है, वाह, अमेजिंग, गुड, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।
यस शशि जी, थैंक यू। एंड एक मिनट, वंदना जी आप अनम्यूट कर लें। आत्मवंदन। आत्मवंदन वंदना जी, बहुत आत्मवंदन। बहुत ही उत्तम ध्यान था आज, थैंक यू। लेकिन 3-4 बार ऐसे लगा जैसे ध्यान टूट गया, फिर वापस आ गई और उस तरह से। और मैंने कल रात को आपका ही लाइट एंड सोल इंग्लिश अटेंड किया था, वो वो अच्छा, बहुत अच्छा रहा। गगन जी ने कराया था कल। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा वो भी। लेकिन हाँ, कल विजन मुझे रात को कुछ भी नहीं आए, लेकिन हम्म, ध्यान एकदम मतलब कंटिन्यू ध्यान मेरा लगा कल। प्यार से लग जाता है एकदम। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा वो भी। या और आज भी बहुत अच्छा लगा। आज जैसे जैसे आपने कहा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सामने मैं ध्यान में बैठी हूँ, मैं खुद नहीं, लेकिन जैसे आपका ये चक्रास वाला जो पिक्चर होता है ऐसा दिखा मुझे। और जी जी जी, उसमें चक्र भी दिख रहे हैं और ऊपर के भी कुछ चक्र दिख रहे हैं, 3-4 जैसे, वाह। ऐसा। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा, मैंने कल वो एक्चुअली रात को जो मेडिटेशन किया था वो यही कल समझ करके किया था कि मुझे वो दिखे कि मुझे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, मैं क्यों हम्म, नहीं पढ़ रही हूँ। हाँ फिर कल तो उसने आपने किया था तो। देखा, इंटेंशन डाला। जी हाँ, तो कल तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन आज आपके साथ ध्यान करते हुए मुझे एक शब्द दिखा और वो था अन्नपूर्णा। वाह। बस इतना दिखा और उसके बाद फिर से ध्यान लग गया। और जैसे अभी शशि जी कह रहे थे वैसे ही पूरा, जैसे आप स्कैन करने के लिए कहते हो ना, वो ऐसा ही लगता है कि जैसे वास्तव में बॉडी स्कैन हो रहा है अपना, रिलैक्स हो रहा है सब जगह से। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में लास्ट में मुझे 3 बार ऐसा लगा कि ध्यान पूरा हो गया, और फिर आपकी आवाज आई तो फिर ऐसे ध्यान लग रहा था, तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में ऐसा लगा। और एक बार ऐसा लगा कि जैसे बहुत सुंदर जगह पर हूँ, जैसे अपने ये हिमाचल प्रदेश वगैरह होता है, हरियाली हरियाली चारों ओर, हम्म पहाड़, सुंदर सा वातावरण। और उसमें सब मेरे जो खास ऐसे ही जो पवित्र आत्माएं वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, हम्म जो जिनसे मैं नहीं मिल पाती हूँ, अभी मैं बड़ौदा हूँ और वो सब राजकोट है, तो हाँ, उनसे मैं मिल रही हूँ। और तीसरा विजन ऐसे आया कि मैं रोज मेरे बेटे से कहती कि तू भी देख मधु मैम का ध्यान कर, तुझे वास्तव में तुझे अनुभव होगा। तो कहता हाँ हाँ, लेकिन करता नहीं है। आज मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास आकर के बैठा है और वो भी ध्यान कर रहा है, तो मैंने कहा देख अच्छा किया तूने, तू आज आ गया और तूने ध्यान किया। उसने सही में किया कि उसकी एस्ट्रल बॉडी थी, आपका फील हुआ? स्टिल बॉडी थी मैम। वही मुझे लगा। बट वंडरफुल, उतना भी हुआ बहुत बड़ी बात है। सो अमेजिंग, अच्छी बात है। और मगर हाँ, लेकिन अच्छा है। और जो कुछ आपने देखा वो आपका मन भी उड़ के चला जाता है ना, कभी कभी हम यहाँ वहां जाते हैं तो कोई बात नहीं। बट आप लोग प्रोटेक्टेड थे टोटली, सो दैट मैटर्स अ लॉट। एंड वो चीज आप लोग डेली करिए, कहीं पे भी कुछ भी करें तो ठीक है। और थैंक मेरी दीदी यू। को अभी डायबिटीज है, तो वो क्या है कि उसको मना किया है जल्दी उठने के लिए, तो आपका ध्यान वो आपका ये मेडिटेशन अटेंड नहीं कर सकती। तो मैं उसको कहती थी, बाद में कर लिया कर, बाद में कर लिया, तो लेटे वो भी ऐसा था कि लेट के भी कर सकती हैं, अगर चाहे तो लेट के भी कर सकती है ना, कि थोड़ा सा लेट उसको के ऐसे बैठ के। हाँ, उसको एक्चुअली क्या कहा है कि अभी उसका एक्चुअली उसको कैटरेक्ट का वो करवाना है ऑपरेशन, तो डॉक्टर ने कहा है कि पूरी 12 घंटे की नींद लो आप। क्या नहीं तो करेंगी? उसके नींद नींद सो और 12 घंटा कंटिन्यूसली तो आपकी आंख नींद बंद ही होनी करनी चाहिए। है मेडिटेशन में, कौन सी आंख खोल के बैठनी है? हाँ, तो मैंने उसको कहा, तो आज ऐसा लगा कि जैसे वो भी ध्यान में बैठी और आपसे कुछ सबको पूछना बिठा चाहती है, आप कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगे तो वो आपका चुप हो गई। आपका मन कर रहा है कि सबको बुला के बिठा लूं, तो इसलिए आपने उनके हायर सेल्फ को इनवाइट कर चुके हैं आप। आपके हाँ आपके जी। हायर कॉन्शियस ने ऑलरेडी इनवाइट कर लिया है उसको। बट वंडरफुल। और डायबिटीज है या फिर उनको कैटरेक्ट का भी है, वो ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं जी है, मेरी मम्मी का भी कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, डायबिटीज भी थी उनको, तो इसलिए उनका काफी दवाई भी कम हो गई है। तो आप लोग जो भी जिनको डायबिटीज है, आप लोग जरूर ध्यान में बैठें और ध्यान करें। ध्यान से आपका जो शुगर लेवल है वो भी डाउन हो जाएगा, और वो हेल्प करता है, ऐसा नहीं। तो इसलिए आप लोग बैठे। और जिनको कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी होगा, उससे क्या है, आप ध्यान ही तो कर रहे हो। जब कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाए तब आप चाहे थोड़ा 1-2 दिन के लिए भी रेस्ट करें, क्योंकि आजकल तो जल्दी तुरंत 2-4 दिन में, एक हाँ हफ्ते में ठीक हो जाता है। तो ठीक है ना? ठीक है वंदना जी। जी, बट थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू, थैंक यू। और जब मुझे मेरे ओ सॉरी, अनम्यूट कर लें। एक मिनट, आप अनम्यूट कर लें, कुछ बोल रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या करें रजनी जी?
कोलेस्ट्रॉल के लिए फैटी चीजें नहीं खाएं। और हाँ, नींबू पानी पिए, नींबू पानी। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे वंदना जी? मैं ये कह रही थी कि मैं मतलब जब मैं अपने फ्रेंड से मिली तो मुझे मैं फूट फूट करके रोने लगी, हकीकत में नहीं लेकिन ऐसे उनको देख करके रोने लगी। होता है, होता है। ऐसा महसूस हुआ मुझे, तो बहुत अच्छा लगा कि आज इतने लोगों को जिनको मैं मतलब दिल से चाहती हूँ वो सब मुझे मिल रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात है कि अभी क्या बोलूं जान दीजिए, बट अच्छा है। इसलिए अपने मन में जो भी इच्छाएं दबी हुई है ना, वो अभी पूरी कर लो। अगर अभी पूरी नहीं करोगे तो दूसरा जन्म लेके पूरी करनी पड़ेंगी। कर लो, खाना पीना सोना उठना बैठना जो इच्छा है थोड़ी थोड़ी पूरी कर लो, नहीं तो वो मन अतृप्त रह जाएगा। फिर हमको अर्थ बाउंड सोल जैसे थोड़ी ना बनना है कि घर वालों ने मीठा बनाया, चलो आज हमें मीठा खा के आती हूँ। नहीं, नहीं। ठीक है। हाँ, और मेरी बेटी भी बहुत खुश है, बहुत खुश है। चलो, वंडरफुल वंडरफुल अमेजिंग। थैंक यू वंदना जी फॉर शेयरिंग। धन्यवाद। यस, यस तृप्ता जी, आप थैंक यू फॉर वेटिंग पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच। आत्मवंदन, सबको बहुत बहुत प्यार। और आज का ध्यान वाकई में इट वाज वंडरफुल, वंडरफुल से भी ऊपर कुछ। थैंक यू। तो आज क्या हुआ कि जब मैं सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर ये मुझे अभी पता चल रहा है कि आपने सूर्य पे भेजा या प्लैनेट्स में भेजा, वो कुछ याद नहीं है। पर हाँ, मुझे ये पता है कि आज मैं मदर अर्थ के अंदर जैसे जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा सा ग्लोब है, मदर अर्थ मुझे फिजिकली मिल रही है, वही मेरी माँ है। और मैं एक दिन की जस्ट बॉर्न बेबी हूँ। वाह, क्या बात है। जस्ट बॉर्न, जैसे माँ गोद में लेके बच्चे को देखती है, वो मुझे देख रही है। और मैं कैसा मुंह बना रही थी वो भी पता चल रहा है। और ये कैसे कैसे शक्लें बनती हैं, फिर मेरी माँ मेरे को फीड भी करा रही है। क्या बात तो है। मुझे यही लग रहा है कि अच्छा यही मदर अर्थ है, यही मेरी माँ है। और फिर आजकल मैं वो एक मामा अर्थ का एक शैम्पू और वो कंडीशनर वगैरह इनके कॉस्मेटिक्स आते हैं, वो आते यूज कर रही हूँ। तो मुझे एकदम वही याद आ गया, ये मामा अर्थ अच्छा है। इट वाज सो ब्यूटीफुल। हाँ, और अमेजिंग। एक चीज हुई कि मैं जब बहुत गहरे ध्यान में थी, डीप पर, जब आपने बोला 100 मीटर से भी नीचे चले जाओ, फीट। तो मेरे को कभी जोर से, मतलब कभी नहीं हुआ। आज दो पहले तो खांसी आई, थोड़ी गले में कुछ अटका हुआ, आई थॉट कुछ रिलीज हो गया। जी जी। फिर मेरे को दो छींके जबरदस्त, मोटी वाली, बहुत जोर से छींकियां। अमेजिंग, गुड गुड गुड। तो मुझे रियली गुड। लगा कि ये इसका मतलब है कि बहुत कुछ ना बंधन कट गए हैं। हाँ, बंधन भी कट गई, बहुत क्लीनिंग हो क्लिनजिंग हो गई जाती है, है, क्लीनिंग हो गई। यस। क्लिनजिंग हो गई है। पर मेरे को आज तक कभी ध्यान के दौरान छींक वीक नहीं आई है। पर तो आज तो जबरदस्त वाली छींक आई। बट मेरा ध्यान नहीं टूटा, वंडरफुल वंडरफुल। ध्यान नहीं टूटा, ध्यान वैसे ही था। ध्यान सब कुछ वैसे जो जो आप बोल रहे थे, मैं उसको फॉलो कर रही थी। और लास्ट टाइम टाइम तक मुझे ये नहीं लगा कि मुझे कहीं बीच में नींद आ गई या मैं खो गई, सब कुछ सुन रही थी। पर ये वंडरफुल। सूर्य पे कब गए, प्लैनेट्स में कब गए, ये अभी कोई शशि बात जी नहीं, ने कोई बात बताया। नहीं। हाँ, बट तो आप मुझे आपको जान के, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो जानकर मेरे को तो बहुत खुशी हुई। बट अभी कुछ दिनों पहले ही आपने कहा था मुझे दिखता विखता कुछ नहीं है, लेकिन आज आपको सब दिखा, हाँ, है ना? हाँ, मुझे बहुत कम होता है ऐसा। हाँ, हाँ, लेकिन आपको कभी दिखा, सो दिखता वंडरफुल। तो मुझे याद भी नहीं रहता, हाँ हाँ, लेकिन लिखा दिखता तो करिए। वो याद भी नहीं लेकिन रहता। आज आपको ये आया ना, तो आप एक डायरी बनाए लिखने वाली, मतलब जिसमें आपको जो भी एक्सपीरियंस आते हैं उसको बनाया। जब बनाओगे लिखोगे तो और आएंगे। हाँ, जब नहीं करोगे, जिसको हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम नहीं करते, तो फिर वो क्या होता है, वो आते भी नहीं है। तो हमको इसलिए आप लिखते जाएं एक्सपीरियंसेस अपने कि क्या दिखा। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ना, यू शुड राइट डाउन। या वेरी नाइस। और आज जो आप बात कर रहे थे डीएनए की, तो हम लोग जो हैं वो, मैं आई वाज बोर्न इन अत्रे फैमिली। कौन से तो मुझे फैमिली? हमेशा लगता कि अत्री अत्री अत्री, फैमिली। जी जी जी, हाँ। हाँ, मेरे मेरे मायके वाले सब अत्रीज लिखते हैं, अत्रे हैं। तो मेरे को यही आ रहा था कि माँ अनसुईया का बचपन से मुझे मालूम है कि मैं बचपन से दत्तात्रेय चालीसा भी करती थी। बचपन में कोई आए भी, उन्होंने बताया
कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट हुए। अत्रि ऋषि के आश्रम और लाहौर में एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे इनकी उत्पत्ति हुई। वहां से कैसे कैसे ये नॉर्थ इंडिया में आके स्प्रेड हुए। कोई कोई योगी थे, उन्होंने कोई साधु आए थे किसी फ्रेंड के यहाँ, उन्होंने मुझे ये सब बताया था। तो बचपन से मुझे लग रहा था कि भाई मैं बहुत प्राउड हूँ अपने ऊपर, और मैं मेरे रगों में अनुसुईया माता का खून है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जोड़ना नहीं, अटैच नहीं होना उन चीजों से। नहीं, और अटैच नहीं होती हूँ, नहीं, बट आई एम फीलिंग दैट कि मैं, आज आपने डीएनए की बात की ना, जी जी तो जी, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वो ऋषि, वो सारे सब हमारे अंदर ही हैं। तो मैं ट्रिनिटी को देखती हूँ। वैसे तो मेरे जो इष्ट देव हैं बचपन से वो शिव ही रहे हैं। हमेशा मन से मंत्र ओम नमः शिवाय निकलता था। जी जी जी। तो गुप्ता जी, बाकी हाँ बाकी बस अब, अब हाँ अंजू जी, बालाजी को भी ले हाँ लेती हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक है। थैंक यू हाँ, सो मच। अंजू के नाम। हाँ, एक मिनट, अंजू जी से पूछ लेते हैं अभी थोड़ा। आप कुछ बोल रहे हैं, बट 1 सेकेंड। यस अंजू जी, काफी सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लिखा दिखा। आत्मबंधन, आत्मवंदन, आत्मवंदन अंजू जी, बहुत सारा प्यार। आज इतना अच्छा ध्यान के लिए थैंक यू। कहाँ कहाँ गैलेक्सी, कहाँ कहाँ घूम के आए, पूरा ब्रह्मांड। जी। बहुत बहुत आनंद लिया। और हम देख रहे हैं, हम जहाँ पर बैठे थे, हम्म, वाइट सा लाइट पूरा मुझे कवर करके ऊपर तक था। और जैसे ध्यान में बैठी थी तो देख रहे हूँ, जब अब लास्ट में बोले यूनिवर्स को आने के लिए, धरती माता को इतना स्पीड से आए। और देख रही हूँ माँ जैसे बाहें फैला कर ले रही है। मैं छोटा सा बच्ची हूँ, वाह, 3-4 साल की, और गोदी में चली जाती हूँ उनको। क्या उनके बात, फिर जगन्नाथ अमेजिंग, जी को दर्शन किया। वाह जगन्नाथ जी को दर्शन किया, ऐसे विजन हमको आए। वाह, बहुत अच्छा अच्छा, वंडरफुल इतना वंडरफुल। अच्छा फीलिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग अंजू जी, बहुत ही सुंदर। पूरा पूरा ब्रह्मांड कितना सारा ग्रह, और हम बबल्स के अंदर चारों तरफ लाइन लाइन, आप जैसे बोल रहे हैं ऐसे लाइन लाइन हम लोग सब जा रहे हैं आसमान में, ऐसे देखे। करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद, थैंक यू। और वही सब मुझे, बहुत कि मैं भी आप लोग बहुत। का ध्यान कर रही थी ना, तो मैं आंख बंद करके बैठी थी, तो मुझे वो सब चीजें आ रही थी और वो दिखना शुरू हो रहा था, तो इसलिए मैंने वो बोलना शुरू किया कि ये सब चीजों के साथ कहीं ना कहीं हम सब ग्रुप एनर्जी से जुड़े होते हैं ना, चेतनाओं से जुड़ जाते हैं, तो हम एक दूसरे की चीजें भी जो देख पाते हैं वो देखते हैं फिर, और वो देख के फिर बताते हैं। बट थैंक यू, वाइट बबल के अंदर हम लोग थे। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। मैं अब रजनी जी को, क्योंकि समय वेलकम, खत्म, समाप्त हो रहा है, 2-3 मिनट और बाकी वेलकम बचे, वेलकम। जल्दी जल्दी ले लेते हैं। थैंक यू। यस रजनी जी, अगर आप खोलेंगे तो अच्छा, नहीं तो जो खुला दिख रहा है जिनका, उनको मैं इनवाइट कर रही हूँ। रजनी जी, मैम, हाँ हाँ जी। जी मैम। एक तो मेरे को ये पूछना था कि हम अपनी किसी दूसरे की आदत बदल सकते हैं, फैमिली के पर्सन की? हाँ ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अपने अंदर खुद पहले अपनी आदत बदलना है हमको, दूसरों की नहीं। दूसरों की हम कैसे बदलेंगे, इसे बोल सकते हैं, उनको बता सकते हैं। हम सिर्फ ये अफर्म कर सकते हैं कि हमारे साथ जो भी लोग रह रहे हैं, हम वो हमारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, हम हमारी बातें सुन रहे हैं, बस हम ये अच्छा अफर्म कर सकते हैं। और उनमें बहुत अच्छा बदलाव आ गया है, वो हमारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन जो अच्छे के लिए, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको आज भी, देखिए, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे छोटी हूँ, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि हमको अपने अंदर जो कमियां हैं पहले उसको देखनी है, किसी और की नहीं, पहले अपने अंदर। और आप ये सोचो, ये सोचिए कि इस जन्म में आपको जो कुछ भी महसूस हो रहा है, आपने पिछले जन्मों में ये दूसरों को महसूस कराया है, इस जन्म में सिर्फ आपको वापस मिल रहा है। तो थैंक यू आरती जी। तो वही मैं आपको समझा रही, बार बार आप एक ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो मतलब आप जो ध्यान कर रहे हैं उसको आप अपने अंदर उतारे। आपको बहुत समझना है कि मेरे अंदर ये चेंजेस लाने हैं, मुझे दूसरों के अंदर नहीं लाने। दूसरों के अंदर क्या हो रहा है कि वो इस जन्म में ये सब चीज आपको मिल रही है, लौट रही है, क्यों हो रहा है ये समझिए। तो अब आप उनको सिर्फ धन्यवाद दें, एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट,
क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगले जन्म में फिर होगा वही चीज, फिर होगा, क्योंकि आपने अपने लेसन नहीं लर्न करे, फिर होगा। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। एक्सेप्टेंस में और भी आपको अफर्मेशंस डाल के बस आप बोल सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि सब कुछ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये भी बोल सकते हैं ना। और दूसरा मैम, अभी एक मास्टर पूछ रहे थे भगवान और वो कि मेरे अंदर और ये सब बातें, ये कि मैंने जैसे पतरी जी और वो सब मास्टर्स को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पाठ नहीं, तो मैंने जोत जलाना बंद कर दिया है, तो क्या मैंने ठीक किया कि नहीं? ऐसे ये चीज मेरे मन में देखिए, वहम आ रहा था। जो आपकी श्रद्धा करती है, जो आपको अच्छा फील होता है वो करे, नहीं करने का मन होता है मत करे। लेकिन जैसे से मैं आपको एक बता रही हूँ, जब हम सोल लेवल हमारी छोटी होती है और जब हम इन्फेंट सोल में होते हैं फिर दूसरे सोल में आते हैं, मतलब सोल एज की बात कर रही हूँ, तो क्या होता है जब हम परिपक्व हो जाते हैं, हमारी जब सोल परिपक्व हो जाती है तो हम इस चीज से उठ जाते हैं कि हमको किसी देवता को पूजना है, वो हम देवता को अपने अंदर देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली छूट जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि हम वो क्रिएटर एनर्जी है, हमारे अंदर ब्रह्म है, वो ब्रह्म तत्व है हमारे अंदर, हम खुद क्रिएटर है, तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, वो अपने आप छूट जाता है। तो जब तक कि आपकी आत्मा परिपक्व नहीं होगी वो आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे, आप उन सब चीजों को कर भी नहीं पाएंगे। वो आप चाहे बट हम फोर्स से कर दिए वो अलग बात है, लेकिन वही रियलिटी है जो सर बताते हैं। तो एनी हाउ आई जस्ट हैव, देखिए एक और है बस, उसके बाद मैं नहीं लूंगी रजनी जी, अभी दूसरे भी बस लाइन इसी में। को ही मैं पूछ रही थी कि परम तत्व, जैसे हम लोग ध्यान में ये सोचते हैं कि हम परम तत्व परमात्मा से मिलना है, हमें एक होना है, हम वही बनना है, तो वो हम हमारी इंटेंशन तो यही होता है कि भगवान वैसे तो हमारे अंदर है, लेकिन हम परम तत्व से फिर भी एक हायर सेल्फ से अपने आप को जोड़ने का करते हैं, तो वो चीज के लिए फिर इसमें नहीं, कैसे ये देखिए डिफरेंशिएट? वो सब ठीक है, लेकिन जब ध्यान से हम अपनी ऊर्जाओं को क्लीन करेंगे ना, अभी आपको और काम करना है, बहुत काम करना है अपने ऊपर, क्योंकि जब तक कि हम एक अपने आप को, जब आपके अंदर से सारी चीजें ना आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे ना हर किसी को, ऑटोमेटिकली आप एक हो जाएंगे। फिर आपको हर कोई, हर इंसान में आपको वो ज्योति दिखेगी जो आपके अंदर है, बाकियों के अंदर भी वही सेम ज्योति है। और आप इस चीज को समझ पाएंगे कि बिगर पिक्चर में, अगर मैं आपको कोई मूवी दिखाऊं उसमें दिख रहा है कि बहुत सारी चीजें होती, कोई हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होते हैं, है ना, तो ये सब चीजें होती, तो वो जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, जब मैं आपकी बात सुन रही हूँ किसी और की बात सुन रही हूँ, बेसिकली मैं मूवी देख रही हूँ और मुझे समझ में आ रहा है। वैसे जब आप कोई कहानी देखेंगे टीवी में, कोई सीरियल देखेंगे या कोई मूवी देखेंगे, तो आपको लगेगा ना कि किसको क्या करना चाहिए, आप खुद ही बता देंगे, जज कर लेंगे, राइट। तो जज नहीं करना है मगर हमको समझना है। तो एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच रजनी जी। अब मैं ना जल्दी से उनको ले लेती हूँ। 777 कौन है मुझे नहीं पता, बट आप अपना नाम बताएं। आपको पूछ रही हूँ, हाँ जी। आत्मवंदन मैम, आपका नाम 777 लिखा हुआ है आपके इसमें, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं आपको बोल रही आत्मबंधन। हूँ। आत्मवंदन। मेरा नाम नहीं आ रहा है। आत्मबंधन मैडम। आपका नाम क्या है? जी, वंदना है मेरा नाम। क्या है? वंदना। वंदना। वंदना जैना। अच्छा, जी वंदना जैना। वंदना जी। जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाय। जल्दी से प्रश्न कर दीजिए। जी जी। मैं आपको यही बोलना वाली थी कि आप बहुत अच्छे ध्यान करवाए। आज जैसे आप करवाए ना, इतनी स्पीडी से हम जा रहे थे नीचे, तो एक बात हुआ कि मैं वहाँ माँ को बोली, इतना इतना शक्ति मिला हमें, इतना अच्छा लगा। जैसे कि हम माँ को बोले कि माँ, और आपके ऋण तो हम चुका नहीं सकते, मगर इतना जो शक्ति मिला यहाँ, इतना अच्छा लगा। तो अभी जो आप करवाए, जितने शक्ति मिला, हम यहाँ छोड़ के आपके पास जा रहे हैं। वाह, अमेजिंग। ये प्लीज। और हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ बहुत प्यार दी, हाथ तो बहुत प्यार दी, मुझे हाथों से सिलाई, और सारे ब्रह्मांड की आप यात्रा करवा दिए। थैंक यू वेरी मच। ये थैंक यू करने सो मच, थैंक यू वंदना जी। कल जरूर जुड़िएगा, कल फिर और बात कर लेंगे, बट अभी मैं सेशन समाप्त करती हूँ। मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सबका मंगल हो और हम सबके जीवन में खुशियां, शांति, समृद्धि, स्वस्थता रहे, यही कामना करती हूँ। सो कल मिलते हैं मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।